हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिटर्न बाय रेफरेंस। जैसे हम लोग कोई भी फंक्शन से इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन ये सारी वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग किसी फंक्शन से एक रेफरेंस वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइस जाते हैं डायरेक्टली वीएस कोड में और इसको समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने मेन फंक्शन ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम देता हूँ मैं, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर रहेगा और इसका नाम देता हूं मैं डेमो। ऑलराइट, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर पैरामीटर डाल देंगे, इसका नाम देता हूं मैं सपोज ए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डेमो फंक्शन में ये जो ए की वैल्यू है उसको 10 दे देंगे और ए को यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस डेमो फंक्शन को कॉल करता हूँ मेन फंक्शन के अंदर। एंड इसके बाद यहाँ से हमको पैरामीटर पास करना है। राइट, पैरामीटर पास करना है तो एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं, इंट एक्स इज इक्वल टू सपोज इसका नाम इसकी वैल्यू देते हैं 5। और उसके बाद यहाँ पे x एज अ एक्चुअल पैरामीटर पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते कुछ एरर तो नहीं आ रहा है, कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, बट सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हम लोग ने इसको यहाँ पे सी आउट नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे इसको सी आउट कर देता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखोगे तो इसका आउटपुट आया है कितना, 10। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ से रिटर्न हो रहा है 10। ऑलराइट गाइस, नाउ ये तो था सिंपल सा एग्जांपल इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने का। अब हम देखेंगे रिटर्न बाय रेफरेंस। तो क्या हम लोग यहाँ से रेफरेंस वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, रेफरेंस वेरिएबल ही रिटर्न कर सकते हैं। याद रखना, यहाँ से रेफरेंस वैल्यू कुछ नहीं होता, रेफरेंस वेरिएबल होता है। हमको क्या करना है, इस फंक्शन से रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न करना है। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल यानी कि सपोज करो ऐसा कुछ है, इंट यहाँ पे ए, तो ये सपोज एक रेफरेंस वेरिएबल, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही रिटर्न होगा। ऑलराइट, तो देखते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न करने के लिए यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एम्परसेंड साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया एम्परसेंड साइन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन से रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। यहाँ पे बोल रहा है, देखो रेफरेंस टू स्टैक मेमोरी एसोसिएटेड विद पैरामीटर ए रिटर्न। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ से आपको रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न करना चाहिए, बट यहाँ से आप तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। ऑलराइट, यहाँ से क्या बोल रहा है कि तुम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, ना कि रेफरेंस वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो ए रिटर्न कर रहे हैं ना, एक्चुअली ए वेरिएबल नहीं रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ से हम लोग 10 रिटर्न कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ से हम जो क्या कर रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं, जो कि एग्जांपल यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू का अभी करंटली ये है। हमको यहाँ से यूज करना पड़ेगा क्या, कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि ये जो इंटीजर ए वेरिएबल है इसको रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो फंक्शन है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न हो। ठीक है, इसलिए इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा अगर हमको यहाँ से रिटर्न करना है उसको तो। ठीक है, तो इस केस में आप देखो, इसको रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, उसके बाद इसके अंदर a इज इक्वल टू 10 डाल दिया। ऑलराइट, और उसके बाद हम इसको अगर रन करेंगे तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो इसका आउटपुट आप देखोगे तो कितना आया, 10 आया। तो ये कैसे हुआ, तो वापस देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल x बनाया है, फिर इसके बाद डेमो फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर x एज अ पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर पास किया है। राइट, फिर यहाँ पे ये जो एक्चुअल पैरामीटर पास हो रहा है ये एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर असाइन हो रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंट ए इज इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लो 5 नहीं आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पास बाय रेफरेंस हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है बिहाइंड द सीन। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है रेफरेंस वेरिएबल a में असाइन हो गई। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो कुछ नहीं होता है, ये x का ही दूसरा नाम हो गया, यानी कि ये एक्चुअली वेरिएबल a नहीं है, अब वेरिएबल x ही है जिसका ये दूसरा नाम है, यानी कि इसको एलियास बोलते हैं। ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है किसी वेरिएबल का या किसी चीज का, उसको प्रोग्रामिंग में एलियास बोलते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे a की वैल्यू हम लोगों ने 10 असाइन कर दी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि पास बाय रेफरेंस में पढ़ा था कि अगर
हम लोग फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू मॉडिफाई करेंगे तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू भी मॉडिफाई होगी। यानी कि अगर हम लोगों ने ए की वैल्यू 10 किया तो एक्स की वैल्यू भी अब 10 हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद ए को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो ए को रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितना आ रहा है, अब आउटपुट आ रहा है 10। अब यहाँ पे इस केस में एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये ए क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है इसलिए, और ये जो डेमो फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम रेफरेंस वेरिएबल यहाँ से क्या करो, रिटर्न करो, तो सब कुछ प्रॉपर है इसलिए यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में एरर नहीं दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक काम और कर लेते हैं, मैं यहाँ पे x की वैल्यू भी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एंड एल डाल देते हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू भी मैं प्रिंट करता हूँ तो दैट पता चले कि क्या x की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डेमो जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x की वैल्यू भी मॉडिफाई हो, क्योंकि ये तो है जो है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो x की वैल्यू भी क्या हो गई, 10 हो गई, पहले 5 थी, क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस का एग्जांपल है। ऑलराइट, नाउ एक और चीज यहाँ पे देखने लायक ये है कि तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से वैल्यू 10 रिटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली ए वेरिएबल खुद ही रिटर्न हो रहा है, यानी कि वेरिएबल ही खुद रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये डेमो फंक्शन को हम लोग एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ओके, क्यों ऐसा ही मैंने बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अगर मैं डेमो फंक्शन के पीछे ऐसा m% लगा देता हूँ, ठीक है, अगर डेमो फंक्शन के पीछे m% लगा देता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि किसी भी वेरिएबल के पीछे अगर आप ऐसा m% लगा देते तो क्या करेगा, उस वेरिएबल का वो एड्रेस बताता है, ठीक है, उस वेरिएबल का क्या आपको प्रिंट करेगा उस केस में, एड्रेस एक एज। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ से जो डेमो फंक्शन है वो एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल ए रिटर्न कर रहा है, तो यानी कि ये डेमो फंक्शन खुद एक वेरिएबल बन चुका है अभी, ठीक है। ये जो डेमो फंक्शन का कॉल है ये वेरिएबल बन चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं पीछे m% लगा रहा हूँ तो ये अब क्या प्रिंट करना चाहिए, ये एड्रेस प्रिंट करना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर रहा है, एड्रेस प्रिंट कर रहा है, यानी कि ये डेमो फंक्शन, अब जो डेमो फंक्शन का कॉलिंग है वो क्या एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉसिबल है किसके केस में, रिटर्न बाय रेफरेंस के केस में। अगर यहाँ से मैं रिटर्न बाय रेफरेंस निकाल दूं, ठीक है, रिटर्न बाय रेफरेंस निकाल दूं, अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो इस केस में एरर देगा, कैन नॉट टेक द एड्रेस ऑफ एन आर वैल्यू ऑफ टाइप इंट। आर वैल्यू मतलब राइट वैल्यू। यहाँ पे बोला है कि ये जो डेमो फंक्शन है, ठीक है, ये डेमो फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू, यानी कि अब ये रिटर्न कर रहा है 10, ठीक है। इस केस में तो आप क्या 10 के पीछे क्या ऐसा m% लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्योंकि 10 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वैल्यू के पीछे आप ऐसा m% नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका कोई एड्रेस नहीं हो सकता। ये सीधा सीधा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आप ये जो m% है वो एक वेरिएबल के पीछे ही लगा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि ये जो डेमो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, अगर मैं इसको रिटर्न बाय रेफरेंस कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या है, ए वेरिएबल को ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब ए वेरिएबल को ही रिटर्न कर रहा है, तो अगर मैं इसके पीछे अगर m% लगा देता हूँ तो इस केस में ये क्या देगा आपको, इस केस में आपको एड्रेस रिटर्न करेगा, किसका एड्रेस रिटर्न करेगा आपको, एक्स का एड्रेस क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि एक्स एज ए पैरामीटर हम लोगों ने पास किया था, ठीक है। अगर प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पे प्रूफ करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो इसका एड्रेस और इसका एड्रेस कंपेयर करूँ, दोनों को प्रिंट करते हैं, तो देखोगे तो दोनों का एड्रेस सेम आ रहा है, ये दोनों एड्रेस क्या है, सेम है, दोनों वेरिएबल का एड्रेस सेम है, यानी कि ये जो डेमो फंक्शन है इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, एक्स वेरिएबल को ही खुद रिटर्न कर रहा है वापस से, ठीक है। तो एक और चीज, अगर ये डेमो फंक्शन का कॉलिंग है एक वेरिएबल है, तो क्या मैं इसमें वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग कोई भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या मैं इस डेमो फंक्शन के अंदर वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन कर पाऊंगा, तो अगर डेमो फंक्शन के अंदर वैल्यू असाइन कर पाऊंगा तो क्या होगा, किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्स की। क्यों एक्स की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि इनडायरेक्टली मैंने क्या बोला कि ये जो डेमो फंक्शन है किसको क्या रिटर्न कर रहा है, वेरिएबल एक्स को ही वापस रिटर्न कर रहा है, राइट। तो देखते हैं इसको, एक काम करते हैं, वेरिएबल एक्स का आउटपुट प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ओके, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेमो फंक्शन को वापस कॉल कर रहा हूँ, इसलिए तो यहाँ पे क्या हुआ है, वापस से एक्स की वैल्यू 10 इसलिए आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेमो फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे गया ए की वैल्यू को 10 असाइन किया, यानी कि
x की वैल्यू भी 10 हो गई, ठीक है, क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस है। अब x की वैल्यू 10 हो गई, यहाँ से इसको वेरिएबल ए को रिटर्न किया, ठीक है, वेरिएबल ए को यहाँ से रिटर्न किया और यहाँ पे उसके अंदर 200 असाइन कर दिया, यानी कि x की वैल्यू अब यहाँ पे 200 हो गई। बट यहाँ पे वापस से हम लोगों ने कॉल किया तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, a की वैल्यू वापस 10 हो गई, यानी कि x की वैल्यू वापस 10 हो गई, राइट। जब a की वैल्यू चेंज होगी तो x की वैल्यू भी चेंज होगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर 10 हो गई तो x की वैल्यू वापस 10 हो गई। इसलिए जब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं x की वैल्यू तो यहाँ पे 10 आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ को पहले कमेंट कर देता हूँ और अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे अब देखोगे तो x की वैल्यू अब 200 आ रही है। क्यों आ रही है 200? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इंट x इज इक्वल टू 5 किया, फिर मैंने क्या बताया था आपको, ये जो डेमो फंक्शन है वो वेरिएबल x को इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, यहाँ पे a रिटर्न कर रहे हैं, बट a क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है और इसके अंदर हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं, x को ही स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x एज एक्चुअल पैरामीटर पास किया, वो जाके कहाँ पे वेरिएबल a के अंदर सेव हो गया, उसके बाद ये a की वैल्यू को मॉडिफाई करके यहाँ से रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली x को ही रिटर्न कर रहा है, ऑलराइट। यहाँ पे x को ही रिटर्न कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेमो x के अंदर 200 असाइन कर रहे हैं और उसके बाद x की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेमो का कॉलिंग है ये क्या काम कर रहा है, एज अ एक्स वेरिएबल ही काम कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली x के अंदर ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर जो आउटपुट आया 200 आया, ऑलराइट। इसलिए नाउ ऑलराइट, इसका एक और आपको एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो ये तो लोकल वेरिएबल के साथ हुआ, राइट। मैंने यहाँ पे x एज अ लोकल वेरिएबल बनाया, फिर उसको एज अ यहाँ से पैरामीटर पास किया। तो इसका एक और एग्जांपल मोस्टली जो यूज होता है ग्लोबल वेरिएबल के साथ होता है। तो सपोज मैं ये जो इंट x था ना, इसको एज अ ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल सबको मोस्टली पता रहेगा क्योंकि मैंने इस ग्लोबल वेरिएबल भी बताया था आपको। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, x को एज अ ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ और ग्लोबल वेरिएबल पे भी मैंने वीडियो बनाया, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब देखोगे तो मैंने x को एज अ ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। ग्लोबल वेरिएबल मतलब किसी फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन नहीं करते ग्लोबल वेरिएबल को, वो बाहर रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x क्या हो गया, अब ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x को एज अ पैरामीटर नहीं पास करेंगे, ठीक है, और x को डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं करें तो इसको भी निकाल देते हैं, ऑलराइट। एंड इसके बाद x को यहाँ पे डायरेक्टली यूज करते हैं और यहाँ से x को रिटर्न भी करते हैं, ऑलराइट। यहाँ से इंट दो हो गया इंट। नाउ अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने किया क्या है। पहले एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया x इज इक्वल, उसकी वैल्यू कितनी थी 5। उसके बाद एक डेमो फंक्शन बनाया जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप रिटर्न करोगे एक रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वैल्यू नहीं होता है, रेफरेंस वेरिएबल, ओके। इस फंक्शन का नाम डेमो है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने 10 असाइन की। फिर इसके बाद इस वेरिएबल को मैंने रिटर्न किया, ऑलराइट। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इस जो डेमो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको एज अ वेरिएबल एक्स यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है कि जो डेमो फंक्शन है वो क्या करेगा, एक रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न करेगा, ना कि वैल्यू रिटर्न करेगा। इसलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेमो फंक्शन को एक वेरिएबल की तरह यूज कर रहे हैं, राइट। और उसके अंदर वैल्यू 200 असाइन किया और यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट करें। तो देखते हैं कि x की वैल्यू 10 आता है या फिर 200 आता है, ठीक है। ये ओके, अननोन टाइप नेम x, ओके। वापस यहाँ पे रन करते हैं। कभी कभी ये कोड रनर का इशू देता है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो ये कोड रनर का इशू देता है, या फिर ऐसा कभी कभी सिलेक्टेड रह जाता है ना। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एरर देगा, ठीक है। तो कभी कभी इसे सिलेक्ट करके इतना रन करेंगे तो एरर देने लगता है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, वापस रन करके आपको दिखाता हूँ। देखो क्या ही बोलने का इसको, ओके। यहाँ पे सिलेक्टेड है, ओके। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई, ऑलराइट। x की वैल्यू 200 कैसे आई, क्योंकि हम लोग डेमो के अंदर 200 असाइन कर रहे हैं। बट ये डेमो के अंदर 200 कैसे असाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेमो फंक्शन है वो x वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। x वेरिएबल को एज अ रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, इसलिए हम लोग डेमो फंक्शन को 200 असाइन कर पा रहे हैं। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको रिटर्न बाय रेफरेंस समझ में आ गया रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।